तो मन खट्टा हो गया। सभी शाम प्रियों की हार्दिक इच्छा यही है कि हम घर से ही प्रसाद बना के लेके आएँ। खाटू व्यापारी, खाटू के लोग और खाटू के आसपास के लोग सभी यात्रियों को अतिथि देवो भव की परंपरा से स्वागत करते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। मैं तो ये कहूँगा सोशल मीडिया पर जो ये अफवाह फैला रहे हैं उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इंस्टा आईडी है उनको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बढ़ावे से गलत वीडियो डाल के उसमें अपने लाइक फॉलो बढ़ाने के चक्कर में खाटू बदनाम हो रहा है। प्रसाद वाले दुकान प्रसाद के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए हैं, तो नफरत नहीं होगी क्या आदमी को? जो यात्रियों ने दुकानदार से भी बदतमीजी की हुई थी उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, वो तो कोई देख नहीं रहे, और जो बाद में हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरा लगा है उसकी जो वायरल हुई नहीं, बाहर जो उनकी बाद में जो घटना घटी उसकी वीडियो वायरल हो रही है। कट पेस्ट करके बनाया गया था, वो अलवर का घटनाक्रम था जिसको यहाँ खाटू का वो दिखाया जा रहा था, जबकि वो वास्तव में अलवर में जो शिवाजी पार्क में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ घटना हुई थी उसका था। वो एक क्षणिक घटनाक्रम था जो क्षणिक आवेश में हो गया, और आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत न तो कभी खाटू धाम व्यापारियों ने या दुकानदारों की है न करेंगे। गलती दोनों तरफ से ही है, पर दुकानदार को भी उन लेडीज़ों को भी इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। यात्री हो। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सरोलिया। मेरे पीछे बाबा का तोरण द्वार देख रहे हैं आप। खाटू श्याम जी में हम मौजूद हैं, दर्शनों के लिए पहुंचे, लेकिन लगातार कई दिनों से कुछ वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें एक मारपीट की घटना को दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद में जो भी कार्रवाइयाँ हुई उनके साथ साथ उनको आधार मानते हुए कुछ भ्रामक वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं, जो वीडियो इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी का काम कर रहे हैं। आम श्रद्धालुओं से हमारी दरख्वास्त है कि जो समय था वो बीत गया, अब प्रयास करें कि माहौल को पटरी पर लाएं, और जो श्रद्धालु है उसी श्रद्धा के साथ आप आएँ, और बाबा की नगरी सिर्फ और सिर्फ आस्था और एक धर्म की नगरी के रूप में जाना चाहिए। प्रयास करें कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल कोई मामला पैदा भी अगर हो गया हो तो उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। हमने यहाँ पर श्रद्धालुओं से जाना कि आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा था। आइए आपको सुनवाते हैं उन श्रद्धालुओं की ज़बानी। जय। बारिश आ रही है तो श्रद्धालु रुकेगा ही, ये तो इन्होंने अपनी मनमानी की है। बाकी सरासर गलत है यहाँ इस स्थान पे आके, और कि लेडीज़ों के साथ मारपीट करना और ये बच्चों के संग में करना, ये तो सरासर गलत है। अभी कुछ जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर के एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु जाएं दर्शनों के लिए वो प्रसाद इत्यादि अपने घर से लेकर के जाएं। घर से लेके आए। कितने सहमत हैं आप? देखो घर से ही लेके आ रहे हैं, लेने में ही बहुत सहमत होती है। तो आप इससे कितने सहमत हैं? हम तो पूरे 100 में 100 देंगे इसमें। काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, ऐसा माहौल 10-5 साल में चेंज हुआ है। क्या है, यहाँ पे अच्छे श्रद्धालु आते हैं, बाहर से आते हैं, बेचारे जानते नहीं हैं किसी बात को लेके। बारिश आ रही थी, दुकान में रुक गए, उनके बच्चों के साथ और लेडीज़ों के साथ मारपीट की प्रसाद वालों ने, तो मन खट्टा हो गया। सभी शाम प्रियों की हार्दिक इच्छा यही है कि हम घर से ही प्रसाद बना के लेके आएँ। मेरी भी खुद की भी यही इच्छा है, मेरे ग्रुप की भी यही इच्छा है कि यहाँ से प्रसाद लेना वाकई बेकार है। मिलावटी तो हर जगह मिलता है आजकल, परंतु एक बात और है, यहाँ पे प्रसाद वाले दुकान प्रसाद के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए हैं, तो नफरत नहीं होगी क्या आदमी को? नफरत तो होगी। यात्रियों की तो ऐसी भावना नहीं है, मेरे को कह रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया, परंतु दुकानदारों की मनमानी है यहाँ पे विशेष तौर से, इसलिए सबको नफरत होती जा रही है। करीब मेरी निगाह में मेरे जानने वाले हैं तो वो घर से ही प्रसाद ला रहे हैं, अपने जयपुर से आसपास की मिष्ठान से ला रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नफरत हो गई यहाँ के लोगों से, जो अनजान व्यक्ति है ना उनको ध्यान नहीं है, वही प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे। अन्यथा जनरल पहले बहुत सारा प्रसाद बिकता था यहाँ पे। आस्था तो देखो 100% है, दिल में विश्वास रहेगा तो सब आदमियों की आस्था रहती है, और शाम प्रेमियों के लिए सब की आस्था है ही। जब आस्था लेकर के आते हैं, देखो 100% आस्था लेके आते हैं। कितनी आस्था आप लेकर के आते हैं? अगर इस तरीके के वाकयात हों और श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी जैसी घटनाएं हों, क्या कहेंगे? देखो इसमें तो बहुत नाइंसाफ़ी है। अभी आज की तारीख में किसी उसके दुखी हुआ है, उसको मारा पीटी की है, तो आज कल ना और हमारे साथ भी हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है, सबके साथ हो सकती है। बच्चे तो आपके भी साथ आ सकते हैं? सबके साथ आते हैं, देखो बच्चे भी आते हैं, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, सबके साथ ही आते हैं। ये तो देखो जो प्रसाद तो घर से बना के लाएंगे तो वो तो बेटर है। यहाँ का तो सब तरह मिलावटी इस तरह से आएगा, मिलेगा बाजार में तो
एक तरफ देखा जाए कि पूरे श्रद्धालु जो यहाँ के जो व्यापारियों को बाइकआउट कर रहे हैं। व्यापारियों को तो देखो, इसमें तो क्या है कि जो मिलावटी करेगा तो उसको तो परेशानी तो आएगी, जो धोखाधड़ी करेंगे तो उसमें तो परेशानी सभी हर आदमी को आएगी। मारपीट करेंगे, दियाली करेंगे तो वो उसमें तो दिक्कत आएगी ना। ये वो राय थी जो श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने किस तरह के स्टेप उठाए, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ श्रद्धालु लाइव आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से जो व्यापारी है उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। जहाँ तक हमारा मानना है कि इस जो बड़ी निंदनीय घटना थी इसकी सबने निंदा की है और जिसने भी इस घटना को पूरी तरीके से जाना उसने निंदा करते हुए ये कहा है कि ये खाटू श्याम जी के लिए या श्रद्धालुओं के लिए या इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए पूरा प्रकरण है जो अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि जो घटना घटी है शाम को उनके पास में जो दुकान है उनकी जो अंदर की जो पहले की घटना जो उनके अंदर दुकान में जो कैमरा लगा है उसकी जो वायरल हुई नहीं, बाहर जो उनकी बाद में जो घटना घटी उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो उसकी मतलब जो प्रशासन है उनकी जांच चल रही है, अभी उनको भी गिरफ्तार किया है। तो कैमरे में अंदर दुकान के अंदर जो कैमरा लगा उसका तो वीडियो वायरल, उसके बाद में जैसे बाहर के वीडियो बना लिए लोगों ने, वो वायरल कर दिया, दुकान वाले ने पीटा। तो उससे पहले जो घटना घटी उसकी भी जानकारी। वैसे आपके हिसाब से वो उसका जो वस्तु स्थिति थी जो पहले की घटना थी वो क्या थी? वैसा कि जो यात्रियों दुकानदार से भी जैसे बारिश का मौसम था, बाहर वो श्रद्धालु बाहर खड़े थे, उन्होंने आपस में कुछ कहा होगा भाई आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ, तो उनके अपन वहाँ पे थे नहीं, जितनी उतनी बातें हैं। जो घटना घटी उन्होंने हाथापाई हो गई होगी, उसमें ज़्यादा फैल गया तो उन्होंने बांस डंडे से पिटाई हो गई उनकी। अब ले रहे हैं कि जो लोग पुरानी वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऐसे मेले से पहले जो धुलंडी के लिए मार्केट बंद होता है, भाई लोग रंग ना फेंके, मंदिर पट भी मंगल रहता है उस समय, धुलंडी की मार्केट पूरा बंद है, सब अपनी दुकान बंद करते हैं, धुलंडी नुकसान ना हो। तो लोग पुरानी वीडियो डाल के उसमें कह रहे हैं कि यात्रियों ने दुकान वालों से प्रसाद नहीं लिया, तो उसके विरोध में खाटू मार्केट बंद हो गया। ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट संपूर्ण मार्केट खुला है, यात्री सब ले रहे हैं। लोग आ रहे हैं ऐसे कह रहे हैं कि अभी की प्रसाद ले लो, तो आप तो भैया डंडा प्रसाद दोगे, तो पाँचों उंगली तो बराबर तो होती नहीं। उसके जैसे एक के दोषी तो उसको सबको दोष देना गलत है ना। मैं तो ये कहूँगा सोशल मीडिया पर जो ये अफवाह फैला रहे हैं उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इंस्टा ID है उनको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बढ़ावे से गलत वीडियो डाल के उसमें अपनी लाइक फॉलो बढ़ाने के चक्कर में खाटू बदनाम हो रहा है, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है जी। जो सोशल मीडिया अपना नाम मतलब लाइक के फॉलो करने के चक्कर में अपना जो गलत वीडियो डाल रहे हैं, प्रशासन यही अनुरोध है कि उन पर कार्रवाई करके उन पर एक्शन ले। जो यात्रियों ने दुकानदार से भी बदतमीजी की हुई थी उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, वो तो कोई देख नहीं रहे और जो बाद में हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात क्या बात है? आप उन लेडीज़ों ने भी जो दुकानदार अंदर बैठा है तो उन लेडीज़ों के उनसे उनका बाल पकड़ के उनको वो कर रही है, चाटा मार रही है, उनकी कॉलर पे चपटी कर रही है, वो तो वीडियो वायरल कर नहीं रहे। ऐसा कॉलर किसने खींचा, किसने ये जो यात्रीगण थे वो उनके साथ लेडीज़ थी, उन्होंने तीन चार लेडीज़ थी जो दुकानदार से बदतमीजी कर रही है। अब कोई आदमी दुकानदार है सामने खड़ा है तो उसको बोल दे भाई पीछे बैठ जाओ, पीछे आराम से बैठ जाओ। इतनी यात्री भी नहीं सुन रहे यहाँ पे, हर प्रकार के लोग आते हैं। गलती दोनों तरफ से ही है, भाई दुकानदार को भी उन लेडीज़ों को भी इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। भाई यात्री हो, कितना फर्क पड़ा इसके बाद? हमारे व्यापार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा उसका। जो प्रसाद लेना था वो ले ही रहे हैं और जिसको नहीं लेना वो कोई बात फिर बढ़ाएंगे, उसको नहीं लेना वो पहले भी नहीं ले रहे थे और अभी नहीं ले रहे। MP सागर के रहने वाले यात्री दर्शन करने आए थे, बारिश हो रही थी तो वो एक दुकान के सामने खड़े हो गए। दुकान वालों ने उनको आगे बढ़ने के लिए कहा, इस बात पर दुकानदारों के झगड़ा हो गया था, जिसमें हमने जो दुकानदार थे जिनकी गलती थी उनको हमने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक क्षणिक आवेश था दुकानदारों का भी यात्रियों का भी। दुकानदारों के द्वारा जो की गई घटना उसके लिए व्यापार मंडल ने भी किया है और व्यापारियों ने भी यात्रियों से ये कहा है कि वो एक क्षणिक घटनाक्रम था, तो क्षणिक आवेश में हो गया और आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत न तो कभी खाटू धाम व्यापारियों ने या दुकानदारों की है न करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, खाटू जी का एक अपना विश्वविख्यात है, बहुत बड़ा नाम है, ऐसी जगह पे जो श्रद्धालु आए, जिस संदेश के साथ आए, जिस आस्था के साथ आए, उसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो इस भ्रामक घटनाओं को ध्यान ना दें? खाटू व्यापारी, खाटू के लोग और खाटू के आसपास के लोग सभी यात्रियों को अतिथि देवो भव की परंपरा से स्वागत करते हैं
और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। ये एक जो घटना हुई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस घटनाक्रम में हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। क्षणिक आवेश के अंदर ये घटनाक्रम हुआ।